हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में, नई वीडियो में। आज डे 6 है और मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लेते हैं डे 6 नाम से। तो हम डोम पढ़ा रहे तो डोम का डे 6 हो जाएगा हमारा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और डोम के नोड और एलिमेंट के बारे में। तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी index.html करके, और एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा index.js, जिसके अंदर हम js का कोड लिखेंगे। और इसके अंदर हमें एक बॉयलरप्लेट कोड चाहिए होगा, तो उसके लिए हम जनरेट कर लेंगे बॉयलरप्लेट कोड। और यहाँ पे हमें कुछ कोड, डेमो कोड चाहिए होगा। चलिए पहले मैं बना लेता हूँ इसको, फिर आगे मिलते हैं इसके बाद। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो डेमो कोड खुद से भी बना सकता हूँ, नहीं तो प्रीवियस वीडियो वाले से भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, पूरा डेमो कोड उठा लूँगा। तो मेरा प्रीवियस वीडियो में क्या था, कार्ड था, तो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे नए वीडियो में। और बस यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे उसका। हमारा टाइटल यहाँ डे 6 हो जाएगा। तो हो चुका है हमारा सेटअप। अब हम सीधा जावास्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे और देखेंगे नोड और एलिमेंट के बीच में अंतर क्या क्या होता है, और इसको डिटेल में बात करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो। नोड और एलिमेंट के बीच में क्या अंतर होता है और ये दोनों क्यों अलग अलग हैं। तो चलिए देखते हैं। और उसके लिए हमें चलते हैं जेएस वाली फाइल में। और सबसे पहले तो हम एक बॉडी को गेट कर लेते हैं। या तो हम उसके अंदर, हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसको क्लोज़ कर देते हैं ताकि ये और बड़ा हो जाए। तो इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और ये दोनों फाइल हमारा मेन है। थोड़ा सा इसको जूम अप कर देता हूँ। इसे जूम तो है ही ऑलरेडी, तो ठीक है, इतना जूम काफ़ी है हमारे लिए। और जावास्क्रिप्ट फाइल की भी जूमिंग ठीक ही है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, बाकी ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में हमारा जेएस फाइल काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम पहले एचटीएमएल वाली फाइल पे चलते हैं और रन करते हैं एक बार इस फाइल को, और लाइव सर्वर के साथ। हाँ, तो ये क्या हुआ, चल गया। और एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल रन हो रही है या नहीं हो रही। कंसोल में जाएंगे और हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल चल रही है। अब हम बात करते हैं नोड के बारे में। नोड और एलिमेंट के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट फाइल में जाना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आ गए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को कमेंट कर देते हैं, और उसके बाद हमें चलते हैं इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, हाँ, उसके लिए गेट करते हैं किट कार्ड को कॉन्स्ट। और हमें कार्ड चाहिए, तो हम कार्ड को गेट करने के लिए हमें पता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करेंगे, और डॉट कार्ड नाम से गेट करना चाहें और कंसोल डॉट लॉग कराएंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं लॉग को, कंसोल डॉट लॉग बनाते हैं, ये फंक्शन को असाइन कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि हम बाद में सिर्फ लॉग नाम से कॉल करवा सके। एक डी आई आर नाम का भी फंक्शन बना देते हैं, और डी आई आर को भी असाइन कर देते हैं डी आर वाले वेरिएबल में। अब ये दोनों मेरा ग्लोबल फाइल बन चुका है, ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है, तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट डायरेक्ट कीवर्ड यूज़ किए हुए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग को कॉल करवा सकता हूँ। तो लॉग कार्ड लिख दूंगा तो मेरा क्या होगा, कंसोल में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार इस पर डी आर जैसा प्रिंट हुआ है, एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर देते हैं सेव करके। तो ये क्या होगा, एलिमेंट की तरह प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो हो गया। रिफ्रेश नहीं आया तो एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लो, फिर आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया ये एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट है तो हमारे पास इस तरह से दिख रहा है ना। तो ये चीज़ हमें इस तरह से दिखता है। और एलिमेंट, ठीक है। और ये मेरा एलिमेंट है, तो हमें पता है ये डिव क्या है, कि एलिमेंट है जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। लेकिन मैं यहाँ से कार्ड का ना, पहले क्या था बॉडी के अंदर, तो कार्ड मल्टीपल थे, लेकिन कार्ड से पहले यहाँ पे जाऊँ प्रीवियस, यहाँ पे चाइल्ड नोड्स के, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ चाइल्ड नोड्स में जाऊँगा ना, तो यहाँ पे मल्टीपल नोड आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले चाइल्ड नोड में क्या आया, टेक्स्ट आया, फिर एक इमेज आया, फिर एक टेक्स्ट आया, फिर एक डिव आया, फिर एक, ये सारे हमारे नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे जो एलिमेंट है, ये हमारे नोड भी है और हमारा एलिमेंट भी है। लेकिन ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट पे क्लिक करो तो कहीं भी होवर नहीं हो रहा है ना। तो मैं इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक नोड ही होगा सिंपल से, ये एलिमेंट नहीं है, कोई सा भी इसको एलिमेंट नहीं कह सकते। अगर मैं कार्ड में एक एग्जांपल दिखाऊं, मैं तो कंसोल डॉट लॉग में जाता हूं, एक कमेंट यहाँ पे कर देते हैं कुछ। तो सबसे पहले एक बॉडी में ना, यहाँ पे एक कार्ड से पहले हम लेंगे, यहाँ पे चलते हैं, एक कमेंट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़
इज अ कमेंट वह कमेंट। अब ये कमेंट मैंने ऐड कर दिया, यहाँ तो नहीं दिख रहा कि, लेकिन कमेंट ऐड हो चुका है। लेकिन अब मैं वो कंसोल डॉट लॉग करके बॉडी को गेट करना चाहूँ तो एक बार लॉग कॉल करवाते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एक सेकेंड क्लियर कर देते हैं पहले फिर से, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करेंगे, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी भी कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस होता है बॉडी का। तो मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा, ये बॉडी आ चुकी है, आ गई बॉडी। अब बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये हमें कमेंट दिख रहा है ना। अब बॉडी के अंदर हम चाइल्ड के अंदर जाऊँगा ना, तो इधर देखो बॉडी के चाइल्ड नोड में जाऊँगा तो मेरे पास बहुत कुछ मिलेंगे। इस तरह से मैं बॉडी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो पहले पता नहीं था, तो आप देख लो इस बार, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसके बॉडी के नोड पे चलता है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल में बना लेता हूँ यहाँ पे बॉडी, और बॉडी में असाइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से भी कर सकते हैं। तो लगा देते हैं क्वेरी सेलेक्टर, एक सेकंड, क्वेरी और सेलेक्टर। तो इसके अंदर बॉडी टैग का नाम है तो बॉडी लिखेंगे, और हमारा ये क्या होगा, हमारे लिए बॉडी हो जाएगा। अब बॉडी डॉट यहाँ पे चाइल्ड नोड्स करूँगा तो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स आएंगे और यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ना। सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या है, यहाँ देखो टेक्स्ट एक नोड है, कमेंट भी मेरा एक नोड है। अगर कमेंट पे चले तो मैं अगर यहाँ नोट्स के कलेक्शन मिल चुका है, नोड लिस्ट मिल चुका है, तो मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ। ये भी लिस्ट जो है ना, ये भी एक लाइक एरे होता है, तो मैं इसको एरे की तरह बन रहा है तो मैं इसे निकाल सकता हूँ एरे जैसे वैल्यू। अगर मुझे बॉडी से बॉडी डॉट चाइल्ड है तो चाइल्ड नोट्स, तो मैं जाऊँगा बॉडी डॉट child नोट्स। अब इसके अंदर मल्टीपल नोट्स है तो मैं जाऊँगा इसके अंदर दूसरे नंबर पे, है ना। दूसरे पे नहीं है मेरा, शायद सेकंड नंबर पे ही है। सेकंड नंबर पे है तो मतलब 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये मेरा कमेंट आ चुका है ना कमेंट। ये मेरा एक नोड है, ठीक है, ये मेरा ना एक नोड है, एलिमेंट नहीं है ये। अब नोड इसलिए है क्योंकि कभी भी कमेंट जो होता है दिखता नहीं है, एलिमेंट हमें दिख जाता है, और एलिमेंट हमें दिखता है, हमें पता है एलिमेंट नोड है। अब मैं कमेंट को चेंजेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सबसे पहले नोड्स जो होते हैं, नोड्स के अंदर अगर dir करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहूँ तो क्या क्या होता है देख सकते हैं। तो मैं जाऊँगा एक बार dir कर देते हैं, इसीलिए मैंने असाइन किया था ताकि मैं इसको आसानी से देख सकूँ। अब देखो इसके अंदर प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बेसिक वाला जो भी होगा ये सब तो है। अब नोड्स के भी चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड नोड एम्प्टी हैं नोड्स के, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि नोड के अंदर भाई कमेंट के अंदर चाइल्ड कमेंट कहाँ से आएंगे ये बताओ। फिर डेटा के अंदर, अब चाइल्ड के अंदर ना इसका डेटा दिस इज अ कमेंट, हमने नोट्स के अंदर लिखा था दिस इज अ कमेंट लिखा था ना, तो हम इसको चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते हैं नोट्स को भी। तो इसकी लेंथ 17 है कि जो कि हमारा गिन सकते हो 1 2 3 4 इस तरह से गिनोगे डेटा की लेंथ जो भी 17 होगी। और इसका नेक्स्ट सिबलिंग टेक्स्ट है क्योंकि हर नोड के बाद ना देखो एक जो फर्स्ट कुछ नहीं होगा तो भी एक एम्प्टी स्पेस होता ही होता है, उसको भी हम टेक्स्ट नोड बोलते हैं, ठीक है। और इसका टाइप 8 है, नोड टाइप क्या है 8 है, और नोड वैल्यू दिस इज अ कमेंट होता है, तो ये भी दिख रहा है हमें। तो हम बात करते हैं इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसका पेरेंट एलिमेंट बॉडी है, नोड के ऊपर भी जाके हम पेरेंट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें नोड भी तो बॉडी के अंदर ही है, तो ये एक नोड है। और नोड क्यों है, तो मैं यहाँ पे अगर जाऊँगा ना, देखो इसके अंदर नोड नेम आता है जबकि टेक्स्ट कंटेंट इसके अंदर नहीं आया, देख रहे हो। और इसके अंदर हमारे पास डेटा आया फर्स्ट चाइल्ड, और ना इसके अंदर आईडी आती है ना कुछ आती है, देख रहे हो ना आईडी आई, लेकिन नेक्स्ट सिबलिंग और फर्स्ट सिबलिंग आती है क्योंकि पता है हमें। नेक्स्ट एलिमेंट एक कार्ड है क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर एलिमेंट दिखाऊं हम तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद तो हमारा एक कार्ड है नीचे, है ना। तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट एक कार्ड है और प्रीवियस एलिमेंट कुछ नहीं है, तो प्रीवियस एलिमेंट में अगर क्लिक करूँगा तो कुछ नथिंग नल आएगा। लेकिन हाँ प्रीवियस सिबलिंग गेट करूँगा तो नोड आएगा क्योंकि सिबलिंग हमें नोड, और अगर नोड यहाँ पे कुछ नहीं है टेक्स्ट। अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ इधर एक सेकेंड, और मैं एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे क्या है, इससे पहले अगर इससे पहले बात करें तो यहाँ पे एक मान लो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब ये टेक्स्ट, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ ना। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ हेलो लिखूँ तो ये भी मेरा क्या है, एक टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट है तो पता चल रहा है ये टेक्स्ट है, कुछ नहीं है तो भी एक बाय डिफॉल्ट एम्प्टी टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ये भी मेरा नोड है। लेकिन अभी देखो पहले भी इसी तरह से आ रहा था। अगर मैं चाइल्ड नोड करूँ, नोड लिस्ट की बात करूँ ना, दोबारा प्रिंट करें और एक बार दोबारा प्रिंट करते हैं तो भी क्या होगा, हाँ एक सेकेंड, चाइल्ड नोट्स लिख दिया, गलती कर दिया मैंने। नोट्स एक फंक्शन है क्या, शायद नहीं, फंक्शन नहीं है ये।
चाइल्ड नोट्स बॉडी के ऊपर चलते हैं, डॉट CHI। अब बॉडी इज नोट डिफाइंड, रिफ्रेश कर दिया, शायद डिलीट हो गया सारा चीज़। तो उसपर एक ना कंसोल में यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक बॉडी को स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ पे मिलता रहे। तो कॉन्स्ट एक बॉडी लिखूंगा और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करूँगा, बॉडी को भी मैंने गेट कर लिया। अब मैं बॉडी को कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब बॉडी डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, बॉडी डॉट यहाँ पे चाइल्ड नोट्स करूँगा, तो यहाँ पे देखना अभी भी मेरा क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, तो ये टेक्स्ट भी हमारा नोड है। अब मैं अगर इसके टेक्स्ट देखो, कुछ ना लिखोगे ना तो भी, अगर मैं टेक्स्ट नहीं भी लिखता तो भी यहाँ पे टेक्स्ट आता, लेकिन कमेंट के बाद भी मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अगर मैं कमेंट के बाद भी यहाँ पे जाके एक और टेक्स्ट लिख दूँ, यहाँ पे हेलो के बाद लिख देता हूँ, वर्ड लिख देता हूँ, तो WORLD होता है, तो मैं इस तरह से लिख दिया। लेकिन अभी भी क्या हुआ, इमेज के यहाँ पे जाके सेम चीज़ कोड लिखूँ तो मेरे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। टेक्स्ट था, कमेंट था, फिर टेक्स्ट था, फिर एक टेक्स्ट आया, क्योंकि कुछ ना रहे एम्प्टी भी रहेगा तो वो भी टेक्स्ट है। ये सारे क्या है, नोड है। अगर मैं कमेंट के बाद वाले टेक्स्ट पे जाऊँ तो मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ। सबसे पहले तो हमें निकालना है तो दूसरे इंडेक्स पे आइए, क्योंकि तीसरे इंडेक्स पे है तो जीरो इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, दूसरे नंबर पे आएगा। मैं चलता हूँ और इसको देखते हैं। अब इस नोड में देखो वैल्यू क्या है इसका, अब वर्ल्ड आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब मैं इसको मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डॉट इसका डेटा होता है। अब डेटा में जाके मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वर्ल्ड को जगह पे मैं लिख सकता हूँ everyone, तो मैं चाहूँ तो इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पहले आ रहा था पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, पहले आ रहा था हमारा सिर्फ वर्ल्ड आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा है, एवरीवन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इस तरह से हमें नोड की भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अभी एलिमेंट था तो हम एलिमेंट को तो मैनिपुलेशन कर लेते थे, टेक्स्ट कंटेंट लिख देते थे, या इनर स्ट्रीम सेट कर लो, या टेक्स्ट कंटेंट सेट कर लो, है ना, या फिर उसके नेक्स्ट थ्रू जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे नोड की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप नोड के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे तो हम अभी सेट कर रहे हैं, फिर से वापस सेट कर देते, क्या था हमारा वर्ल्ड था, WORLD कर देंगे तो हम सेट कर देंगे जो पहले था, पहले हो गया। तो अब इससे हमें पता चल चुका है मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसकी DIR प्रॉपर्टी करेंगे तो बहुत सारी इसकी भी प्रॉपर्टी आती है। तो कंसोल डॉट DIR करने से, DIR ऑलरेडी मैंने स्टोर कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे नोड को पास कर दूंगा। तो हमें बॉडी तो ऑलरेडी गेट कर रखा है, तो सीधा यहाँ पे जाऊँगा चाइल्ड नोड में, और चाइल्ड नोड में मल्टीपल नोड्स आ रहे हैं तो हम इसके अंदर दूसरे इंडेक्स की वैल्यू ले लेते हैं ताकि दूसरे इंडेक्स की नोड्स मोड के आएगी। अब यहाँ पे इसकी ये टेक्स्ट नोड है ना, इसकी डेटा में वर्ल्ड है, बिल्कुल है। तो उसी तरह हमारा हर जगह पे ना, अगर एम्प्टी स्पेस एम्प्टी कुछ भी होता है ना, जैसे इस कार्ड के बाद भी एक स्पेस है, ये भी हमारा एक, यहाँ पे भी टेक्स्ट आ सकते हैं, तो ये भी हमारा एक नोड हो जाएगा। और कमेंट भी हमारा नोड होता है ना। तो आप यहाँ पे जाएंगे ना तो डेटा में वही आता है। और फर्स्ट चाइल्ड क्या है, नल है, इससे पहले कुछ चाइल्ड नहीं है इसका, तो नल है। लेकिन इन कनेक्टेड ये सब अलग वैल्यू होती है। लास्ट चाइल्ड क्या है, नल है, क्योंकि इसके अंदर कोई चाइल्ड नहीं है नोड के अंदर। और फर्स्ट चाइल्ड भी नल है क्योंकि एलिमेंट तो है ही नहीं। फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड क्या देखेंगे इसके अंदर। इसलिए लेंथ इसका 5 है, डेटा वुड 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ 5 है तो 5 दे दिया। और नेक्स्ट सिबलिंग कार्ड है, तो इसके बाद वर्ल्ड की बात तो एक कार्ड ही तो है सिबलिंग। हाँ, तो और नोड वैल्यू क्या है, ये नोड वैल्यू और डेटा दोनों सेम होते हैं, और नोड टाइप अलग अलग होते हैं सबका। तो अगर मैं यहाँ पे MDN पे रेफरेंस दिखाऊँ तो मैं नोड के ही, तो यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखो एक टेबल मिल रही है। यहाँ पे सबसे पहले नोड का नेम मिलता है, ये जो है ना, नोड के नेम में एलिमेंट नोड हो सकते हैं, एट्रीब्यूट नोड हो सकते हैं, टेक्स्ट नोड अभी की हम बात कर ले जिसका टाइप 3 है। तो अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमें नोड टाइप 3 है क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप का है तो इसका नोड 3 हो जाएगा। और कमेंट का भी होता है, अगर मैं कमेंट को गेट करूँ, कमेंट मेरा फर्स्ट नोड है बॉडी की, तो मैं एक बार चलते हैं कमेंट पहले यहाँ देख लेते हैं एक बार। और कमेंट का नोड मेरा क्या है, कमेंट ये रहा, कमेंट नोड 8 है। तो हम कमेंट को एक बार गेट करते हैं इस नोड को, और देखते हैं उसका नोड टाइप नोड वैल्यू कितना होता है ना, नोड वैल्यू नहीं, नोड टाइप ही शायद है ना, नोड टाइप 3 है। तो एक बार कमेंट को गेट करते हैं और देखते हैं उसको। यहाँ कमेंट मेरा 0 इंडेक्स पे था, तो मैं एक बार गेट करके देखते हैं उसकी, हमें 8 आना चाहिए, बिल्कुल 8 आएगी। अब हमने जो देखा था नोड टाइप, ये हमारा फर्स्ट भी एक टेक्स्ट ही है शायद, हाँ शायद फर्स्ट भी हमारा टेक्स्ट ही है, हाँ फर्स्ट टेक्स्ट है। सेकंड वाला मतलब 1 नंबर पे जो भी है वो हमारा कमेंट है। तो एक बार टेक्स्ट के तो हमें पता है नोड टाइप क्या होता है, तो इन सब का अलग अलग होता है। अगर 1 पे जाएंगे तो अभी मुझे कमेंट मिलेगा, आप देखो यहाँ पे कमेंट मिल चुका है, DIR करा था, तो इसके अंदर जाकर प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब इसके वैल्यू में जाएंगे
तो कमेंट के अंदर तो डेटा दिस इज द कमेंट है, बिल्कुल है। और यहाँ नोड टाइप 8 है, तो कमेंट का हमने ऑलरेडी यहाँ पे 8 टाइप देखा था। और एलिमेंट का भी नोड, जब एलिमेंट गेट करते हैं ना, वो भी एक नोड ही होता है एक्चुअली में। वो एलिमेंट तो होता ही है। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। अगर मैं डायरेक्ट dir करूँ बॉडी को, तो मुझे पता चल जाएगा ये भी हमारा एक नोड होता है। ये एलिमेंट तो होता ही होता है, साथ में नोड होता है। तो हर एलिमेंट एक नोड हो सकता है। अब इसकी एट्रीब्यूट देखना चाहूँ तो इसकी तो एलिमेंट की जितनी भी की वैल्यू आती है वो तो आएगी आएगी, साथ में इसकी नोड की भी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे चलते हैं नोड, देखो यहाँ पे मिल जाएगा एन से नीचे जाएंगे, अभी ओ पे आया है तो एन पे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे नोड 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 नोड, शायद एन पहले चला गया तो एक बार ओ से पहले ही होगा शायद एन। यस, यहाँ देखो नोड नेम हमारा बॉडी है, नोड नेम भी बताता है। तो हमारा यहाँ नोड टाइप क्या है, 1 है। तो हम एक बार रेफरेंस में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारा नोड नेम क्या है, 1 है। एलिमेंट का नोड नेम क्या है, नेम है। एट्रीब्यूट गेट करोगे तो एट्रीब्यूट का भी एक नोड नेम होगा। तो नोड नेम होगा, एट्रीब्यूट होगा, जो कि नोड टाइप होगा वो 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है नोड टाइप। और टेक्स्ट नोड का तो हमें पता है 3 है, और हमारे पास कमेंट का 5 है। इसी तरह से बहुत सारे नोड हो जाते हैं अलग अलग टाइप के। डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो हम शुरू में डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो उसकी भी प्रॉपर्टी हम चलते हैं एक बार और एक बार देखते हैं डॉक्यूमेंट को गेट करके। सबसे पहले तो console.dir करेंगे डॉक्यूमेंट को। तो ये जो हमारा रूट जो होता है, मेन जो डॉक्यूमेंट जिससे हम सारी चीज़ एक्सेस करते हैं, तो इसकी भी एक नोड होती है। तो console.dir करते हैं और यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट की चेक करना है। तो अब हम डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर .all में जाते हैं तो बहुत सारी HTML में जितनी भी फाइल में हर चीज़ होती है सारी इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो हम चलते हैं यहाँ पे नोड की तरफ। चिल्ड्रन में हमारा HTML है, एक ही चिल्ड्रन है इसका, है ना। और फिर हम चलेंगे नोड में। तो नोड के लिए हमें थोड़ा सा एन पे जाना पड़ेगा, एन से जहाँ स्टार्ट हो रही है। एक सेकेंड नीचे चलते हैं और हाँ ये रहा, आ गया हमारा नोड नेम। हमारा डॉक्यूमेंट है जो कि बिल्कुल है, और नोड टाइप हमारा 9 है। और एक बार चलते हैं डॉक्यूमेंट की चेक करते हैं नोड टाइप हमारा 9 है या नहीं है। और ये रहा डॉक्यूमेंट का नोड नेम क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट का नोड टाइप हमारा 9 है और नोड नेम हमारा डॉक्यूमेंट है ना। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कमेंट का नोड है, और हमारे प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन नोड है, कोटा नोड है, टेक्स्ट नोड है। हमें कुछ एट्रीब्यूट नोड, एलिमेंट नोड, इस सब के बारे में हमें पता चल गया ना। अब इससे ये चीज़ पता चल गया कि एलिमेंट भी एक नोड है, और नोड थोड़ा अलग होता है। नोड के अंदर हमें पता है कि उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेटा होता है, और नोड नेम होता है, नोड टाइप होता है। ये सारी चीज़ काम की चीज़ हो गई। अगर तुम्हें टेक्स्ट की चेंज करना है तो आप सीधा टेक्स्ट को भी गेट कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को। एलिमेंट को गेट कर ही रहे। अगर मान लो अगर यहाँ पे एक तो मेरा बॉडी था, बॉडी में यहाँ टेक्स्ट था, अब यहाँ पे कार्ड भी है, तो मैं चाहूँ सिर्फ इस टेक्स्ट को गेट करके चेंजेस करना चाहूँ तो मैं इसको भी चेंजेस कर सकता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि एक नोड है ये भी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि वो नोड है क्या है, और उसकी टाइप से देख सकते हो। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई कर लेना, खुद से आपको पता चल जाएगा। और इससे आपको समझ में आ गया ऐसा हर एलिमेंट एक क्या होता है, नोड होता है। लेकिन हर नोड एक एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि टैग तो हमारा एक एलिमेंट नहीं है लेकिन वो नोड है। और हमारा ये कमेंट भी क्या है, एक नोड है लेकिन एलिमेंट नहीं है। और इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी एक एलिमेंट नहीं होता, लेकिन वो हमारा एक नोड है। तो इस तरह से और भी चीज़ें होती हैं जो कि एक नोड होती है लेकिन एलिमेंट नहीं होती। लेकिन एलिमेंट, हर एलिमेंट एक नोड होता है। ये बात ध्यान में रखना। और ये जो वीडियो है एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा ज़रूर देख लेना, ताकि ये वीडियो अच्छे से एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो और अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। और ये MDN का रेफरेंस है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर लिखोगे नोड वेब API तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो MDN करके लिखोगे तो आप इसके यहाँ पे चले जाओगे और पढ़ पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट के बारे में, और इवेंट को और अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पूरा वीडियो देखा और आपको समझ में आया तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद। शेयर नहीं करना कोई बात नहीं, एक बार लाइक कर देना, नहीं तो एक कमेंट कर देना। शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।